दोस्तों, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, वेद, पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो वीडियो के नीचे चैनल का नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं। ये रियल भविष्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। भक्त से वत्सल भगवान सूर्य ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर चैत्र पूर्णिमा के दिन मन इच्छित वरदान के लिए उसे प्रेरित किया। उसे सुनकर धरती शर्मा ने मोहनाशक भगवान भास्कर जी की विनम्र एवं उत्तम वाणी द्वारा स्तुति करना आरंभ किया। धरती शर्मा ने कहा, इस शरीर में रहने वाले मन की प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दो क्रियाएं हैं, जिसमें प्रवृत्ति रात्रि रूप एवं निवृत्ति दिन रूप वाली कही जाती है। सांसारिक बंधनों के कारण भूत ये प्रवृत्ति निवृत्ति रूप परिस्थितियाँ आपके उस तेज द्वारा ही उत्पन्न होती है जो आपका तेज दिव्य एवं सूक्ष्म रूप से अव्यक्त में स्थित है और विश्व के लिए वही 3 भागों में विभक्त होता है। अतः उस तेज रूप वाले आत्मा को बारंबार नमस्कार है। राजस बुद्धि जिसके पति भगवान ब्रह्मा हैं, आपके तेज द्वारा ही उत्पन्न है। अतः उस विधि रूप ब्रह्मा को बार बार नमस्कार है। शरीर में स्थिति उस सात्विक बुद्धि का जन्म जिसके अधीश्वर भगवान विष्णु कहे गए हैं, आपके द्वारा ही हुआ है, इसीलिए उस हरि रूप आपको नमस्कार है। उसी प्रकार मोहनात्मक तामसी बुद्धि भी जिसके अध्यक्ष स्वयं शिव जी हैं, तमो रूप आपसे ही उत्पन्न हुई है। अतः उस रूपधारी आपको नमस्कार है। भगवान संज्ञाकांत, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, आप मुझे मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। बृहस्पति जी बोले, महेंद्र, ताती शर्मा ब्राह्मण के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने उस ज्ञान निपुण ऋषिश्रेष्ठ से कहा, विप्र, मोक्ष 4 प्रकार का होता है। सालोक्य की प्राप्ति तप द्वारा, सामीप्य भक्ति द्वारा, सारूप्य ध्यान द्वारा और सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान द्वारा होती है तथा इन सभी प्रकार के मोक्ष के अधिपति वही परमात्मा हैं और क्रमशः उत्तर मोक्षों के आनंद दुगने बताए गए हैं। देवों की शरीर में वही मोक्ष आकर पुनः स्थित है, इसलिए जहाँ पहुँचने पर पुनः वहाँ से निवृत्ति या लौटना नहीं होता। मतलब मरने के बाद जहाँ पे जाने से मोक्ष मिल जाता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है, फिर लौटना नहीं पड़ता, मतलब फिर जन्म नहीं होता। उसी स्थान वही विष्णु का परम पद कहा गया है। विपेंद्र, जिसकी प्रसन्नतावश मेरे सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें हुई है, यह तुम्हारा मोक्ष इस मनु की स्थिति काल तक स्थित रहेगा। इतना कहकर सूर्यदेव अंतरित हो गए और उस ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति हुई। सूर्य जी बोले, इस प्रकार उनके महात्मा वर्णन करने पर चतुर्मास की उस पूर्णिमा के समय सूर्य ने उन बृहस्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्रदान किया। पश्चात उन सनातन एवं देवादिदेव सूर्य ने कहा, देववृंद, जिस कार्य के लिए आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हो मैं उससे बता रहा हूँ, सुनिए। कश्मीर नगर में मैं अपने अंश से उत्पन्न देव कार्य को सफल करूँगा। इतना कहकर सूर्य ने अपने मुख द्वारा तेज निकालकर अपने भक्त उन दोनों ब्राह्मण पत्नियों को समर्पित कर दिया। उस धाती शर्मा ब्राह्मण का जो सूर्य में सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कर सुखानुभव कर रहा था, सूर्य के तेज द्वारा काव्यकार के घर पुनः जन्म हुआ, जो केशव नाम से प्रख्यात और समस्त शास्त्रों में निपुण था। उसने वेद के पारगामी ब्राह्मणों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अत्यंत महान यश की प्राप्ति की। विप्र, इस प्रकार मैंने बृहस्पति के कहे हुए उस समस्त महात्मा को सुना दिया, किंतु देवों के लिए बृहस्पति द्वारा कही हुई उस कथा को फिर कह रहा हूँ, सुनो। बृहस्पति जी बोले, मायावतीपुरी में मित्र शर्मा नामक कोई ब्राह्मण रहता था, जो नित्य काव्य रचना में तन्मय, रसिक एवं कामिनी प्रेमी था। कुंभ राशि पर मेरे स्थित होने पर उस समय हरिद्वार में एक महान उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक देशों के आए हुए उस तीर्थ के निवासी अनेक राजगण सम्मिलित थे। उस उत्सव के दर्शनार्थ वहाँ परमानंद प्रेमी एवं भूषणों से सुसज्जित पुरुष तथा स्त्रियों का एक महान समाज उपस्थित हुआ। मित्र शर्मा भी उस उत्सव में पहुंचकर दक्षिण प्रदेश के निवासी राजा कामसेन की पुत्री को, जो काव्य क्रीड़ा में निपुण 12 वर्ष की आयु, शुभ पूर्ति, सौंदर्यपूर्ण मुख तथा मृग बच्चों के समान विशाल नेत्र वाली थी, देखकर अत्यंत अधीर हो गया। वो चित्रिनी नामक कन्या भी मित्र शर्मा को देखते ही उस ब्राह्मण मूर्ति को हृदय में स्थापित करते हुए मूर्छित हो गई।
पश्चात अपने घर आकर वो चित्रिनी कन्या सादर सम्मान पूर्वक भगवान भास्कर की आराधना करने लगी। मित्र शर्मा ने भी वही रमणीक गंगा तट पर रहकर वैशाख मास के प्रारंभ से प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आदित्य तक हृदय स्तोत्र का पाठ करना आरंभ किया। प्रतिदिन उस स्तोत्र के 12 पाठ करके वो ब्राह्मण भगवान भास्कर देव को प्रसन्न कर रहा था। मास के अंत में भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान किया। पश्चात वर प्राप्त कर वो ब्राह्मण अपने घर आया। चित्रिनी को भी भगवान भास्कर द्वारा उसके मन अनुसार वर की प्राप्ति हुई। सूर्यदेव ने दोनों के माता पिता को स्वप्न द्वारा एक दूसरे का ज्ञान कराया। अनंतर राजा कामसेन ने मित्र शर्मा को बुलाकर उसके साथ चित्रिनी का विवाह संस्कार सुसंपन्न कराकर उन दोनों को अपने यहाँ रख लिया। वहाँ आनंदमग्न रहकर उन दोनों ने सूर्य की आराधना आरंभ की। तांबे के पत्र पर उनका मंत्र लिखवाकर प्रतिदिन रक्त पुष्पों द्वारा उसकी पूजा और सूर्य प्रिय उस परिवार व्रत द्वारा उन्हें प्रसन्न करना आरंभ किया। इससे वे दोनों देवों की भांति सदैव युवा ही रहकर आरोग्य एवं सुखी जीवन व्यतीत करते हुए अंत में मरण के अवसर पर शरीर परित्याग कर समीप्य मोक्ष द्वारा सूर्य के यहाँ पहुँच गए। वैशाख मास के सूर्य के इस महात्मा को सुनकर महेंद्र देव ने देवों समेत भास्कर देव का प्रत्यक्ष दर्शन किया। अत्यंत भक्ति से विनम्र उन देवों को देखकर अंधकार नाशक भगवान सूर्य ने उन लोगों से कहा, सूरोत्तम देव कार्य के सिद्धयश भूतल में मेरा अंश उत्पन्न होगा। सूर्य जी बोले। इतना कहकर सूर्य ने अपने बिंब मंडल से तेज राशि निकालकर काशी में डाल दिया, जिससे रामानंद की उत्पत्ति हुई। किसी कान्यकुब्ज ब्राह्मण एवं मंदिर के पुजारी के घर रामानंद का जन्म हुआ, जो बाल्यकाल से ही ज्ञानी तथा राम नाम के अत्यंत प्रेमी थे। पिता माता के त्याग करने पर वे भगवान की स्मरण में चले गए। सीतापति भगवान ने, जो 14 कलाओं से युक्त एवं विष्णु के रूप में स्थित हैं, प्रसन्न होकर साक्षात उनके हृदय में निवास किया। विप्र, इस प्रकार मैंने सूर्यदेव के अंश की, जो रामानंद के रूप में परिणत होकर भगवान का महान भक्त हुआ, कथा तुम्हें सुना दिया। बृहस्पति ने कहा, इंद्र, सूर्य की ज्येष्ठ मास की एक रम्य कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पहले सतयुग में अर्यमा नामक एक ब्राह्मण हुआ, जो वेद वेदांग एवं मर्मज्ञ और धर्मशास्त्रों का महान विद्वान था। श्राद्धयज्ञ नामक राजा की प्रीतमयी नामक कन्या उसकी पत्नी थी। उस अर्यमा ब्राह्मण ने उस पत्नी द्वारा 7 पुत्र एवं एक पति प्राणा पुत्री उत्पन्न किया। उससे वे पुत्र धर्मशास्त्रों के निपुण विद्वान थे। एक बार उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने अपने हृदय में भली भांति विचार कर धन के लिए अनेक पूजनों द्वारा भास्कर देव की उपासना की। प्रातःकाल वे श्वेत पुष्प एवं चंद्रनादि, मध्याह्न में रक्त पुष्पों और सायंकाल में पीत पुष्पों द्वारा उनकी आराधना आरंभ की। विधान पूर्वक 1 मास तक उनकी पूजा करने के उपरांत ज्येष्ठ मास के अंत में भगवान सूर्य ने उसे एक शुभ मणि प्रदान किया, जिससे उस मणि के प्रभाव से एक शेर सुवर्ण प्रतिदिन उन्हें मिलने लगा। उसके द्वारा उन्होंने अत्यंत धर्म किया। पृथ्वी में अनेक स्थानों पर बावली, कुएं, तालाब और सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया। पश्चात सूर्यदेव के प्रसन्नतावश इस कार्य के सुसंपन्न होने के उपरांत उस धार्मिक ने 1 सहस्त्र वर्ष तक तरुण एवं आरोग्य जीवन व्यतीत किया। अनंतर अपनी शरीर को त्याग कर रमणीक सूर्यलोक की प्राप्ति पूर्वक वहाँ 1 लाख वर्ष तक रह पुनः सूर्य रूप की प्राप्ति की। इस प्रकार सूर्य का महत्व मैंने तुम्हें सुना दिया। मतलब ये एक कहानी सुना रहे हैं जिसने पूछा था। इसलिए इंद्र, देवों समेत तुम मंडलस्थ सूर्य की उपासना करो। इसे सुनकर देवों ने सूर्यदेव की पद्मात्मक कथाओं द्वारा उनकी आराधना आरंभ की। इससे प्रसन्न होकर ज्येष्ठ मास में सूर्य ने वहाँ प्रकट होकर देवों से कहा, देवगण, भयानक कली के समय में कृष्ण सप्त सुदर्शन निम्बादित्य के रूप में उत्पन्न होकर ख्यातिपूर्वक देवों का कार्य सफल करेगा तथा धर्म की ग्लानि को हरेगा। सूर्य जी ने बोला, उस महात्मा निर्वाक्य के चरित्र को सुनिए, जिसको भगवान विष्णु ने कहा था कि मेरी आज्ञा से कार्य करोगे। मेरु के दक्षिण तरफ नर्मदा के शुभ तट पर देवर्षियों द्वारा सेवित तेलंगक देश में अवतार लेकर देवताओं के दर्शन एवं नारद से सौदम्य को लेकर निर्लिप्य भाव से मेरी आज्ञा में
भूमि पर निवास करो। नैमिषारण्य, हरिद्वार आदि मेरे आश्रम एवं सुदर्शन आश्रम में आवास बनाओ। सूर्य जब तक आकाश में ठहरे हुए हैं उसी के भीतर ही हमें भोजन करा दो। इसे सुनकर उसने स्वीकार किया और भोजन तैयार कर उन्हें भोजन के लिए बैठाया। तो सूर्यास्त हो गया, किंतु उसने सूर्य को पुनः आवाहित किया, जिससे निम्ब वृक्ष के समान सूर्य का दर्शन उन वैष्णवों को हो गया। उस समय उन वैष्णवों ने साधु साधु कहकर उनकी अत्यंत प्रशंसा की। उसी दिन से वो बालक निम्बादित्य के नाम से इस भूतल पर प्रख्यात हुआ। बृहस्पति जी बोले, इंद्र, पहले त्रेतायुग में अयोध्यापुरी में शक्र शर्मा नामक एक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत पुण्य और देवोपासना में तत्पर रहता था। प्रसन्नचित होकर वो ब्राह्मण अश्विनी कुमार, एकादश रुद्र, 8 वसु और सूर्यदेव की यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा पृथक पृथक अर्चना करने के उपरांत घी और दूध के बने पदार्थ द्वारा उन्हें नित्य तृप्त करता रहता था। उसके उस प्रेम से प्रसन्न होकर शुद्र देवों समेत उन 33 देवों ने उसके दुर्लभ मनोरथ को सुलभ बनाया। 10,000 वर्ष तक तरुण एवं आरोग्य रहकर सुखी जीवन व्यतीत किया। पश्चात शरीर को परित्याग कर सूर्य में लीन हो गया। वहाँ उनके मंडल में 1,00,000 वर्ष तक रहकर सभी देवों के प्रसाद से वो ब्रह्मलोक पहुँच गया। वहाँ दिव्य 8 सहस्त्र वर्ष तक स्थित रहा, जहाँ उसके मंडल में स्वयं सूर्यदेव कहते थे। इसे सुनकर देवों समेत सुरेश ने विनम्र होकर आषाढ़ मास में भास्कर की उपासना की। उस आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन इस भूतल पर प्रकट होकर सूर्य ने उन देवों से कहा, भीषण कली के समय में अत्यंत रमणीक उस वृंदावन में उत्पन्न होकर वो सूर्य रूप ब्राह्मण देव कार्य की सिद्धि करेगा। माधव नामक ब्राह्मण के घर उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होकर वो बालक मधु नाम से प्रख्यात महायोग्य एवं वैदिक धर्मों का प्रचारक होगा। सूर्य जी ने कहा। इतना कहकर सूर्यदेव ने देव कार्य के लिए तैयार होकर अपने शरीर से तेज निकालकर वृंदावन में भेज दिया। वहाँ उत्पन्न होकर उस बालक ने अपने विरोधियों को अपने वशीभूत कर उन्हें मुक्ति प्रदायिनी वैष्णवी शक्ति मंत्र प्रदान किया, अपना शिष्य बनाया। उसी दिन से इस भूमंडल में उनकी मध्याचार्य के नाम से प्रख्याति हुई। बृहस्पति ने कहा, द्वापर युग में मेघशर्मा नामक एक ब्राह्मण हुआ, जो ज्ञानवान, मतिवान, धार्मिक एवं वेद धर्मों का प्रचारक था। वो भक्तिमान कृषि के द्वारा जो कुछ उपार्जित करता था, उसके दशांश आय से नित्य देवों की अर्चना करता रहा। एक बार राजा शांतनु के राजकाल में उनके राज्य में अनावृष्टि हुई। केवल मेघशर्मा के क्षेत्र में जो 1 कोष का विस्तृत था, मेघ वृष्टि करते थे। उस समय दुकानों पर एक मुद्रा प्रदान करने पर 1 द्रोण अन्न मिलता था। मेघशर्मा ही धन धान्य पूर्ण थे और अन्य प्रजागण उस अनावृष्टि में अत्यंत पीड़ित होकर राजा शांतनु की शरण में पहुँचे। उनके दुख से दुखी होकर राजा ने मेघशर्मा को बुलाकर कहा, दुष्श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप मेरे गुरु होने की कृपा करें तथा विप्र जिससे राज्य के अनावृष्टि न हो उसके लिए आज्ञा प्रदान करें। राजा के इस प्रकार कहने पर मेघशर्मा ने उनसे कहा, श्रावण मास के आरंभ होने पर 12 वेद के निष्णात विद्वानों को बुलाकर सूर्य के मंत्र का 1,00,000 जप कराइए। पश्चात पूर्णिमा के दिन व्रती रहकर ब्राह्मणों द्वारा उस मंत्र की दशांश आहुति प्रज्वलित कर अग्नि में डलवा कर तथा संविधान तर्पण मार्जन सुसंपन्न होने पर कृतकृत्य होते हुए सुख का अनुभव कीजिए। इसे स्वीकार कर राजा ने जप के उपरांत वैदिक ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसी समय प्रसन्न होकर सूर्य ने मेघ रूप से पृथ्वी को चारों ओर से आच्छादित कर अत्यंत वृष्टि की। उसी समय से राजा शांतनु सूर्य व्रत का पारायण करते हुए उस व्रत के प्रभाव से नृपश्रेष्ठ एवं अत्यंत पुण्यात्म प्रख्यात हुए। वे अपने हाथों से जिसका स्पर्श कर लेते थे, वृद्ध होने पर भी युवा हो जाता था। मेंटली सूर्यदेव के प्रभाव से मेघशर्मा भी इसी भांति के थे। इस प्रकार मेघशर्मा ने 500 वर्ष तक का तरुण और आरोग्य जीवन व्यतीत कर अंत में देहावसान के समय सूर्य रूप होकर सूर्यलोक की प्राप्ति की। 1,00,000 वर्ष वहाँ रहकर वो पश्चात ब्रह्मलोक की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार उपदेश देने वाले बृहस्पति को प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने
प्रयाग में प्रकट होकर अपना साक्षात दर्शन दिया और उन देवों से कहा भी म्लेच्छराज कलयुग के समय में वृंदावन में अवतरित होकर देव कार्य करने का निश्चय कर रहा हूँ। ये सूर्यदेव ने कहा। म्लेच्छराज, म्लेच्छ का मतलब क्या होता है मैंने पिछले वीडियो पे बताया है। तो सूर्य ने कहा म्लेच्छराज मतलब कलयुग में पैदा होकर। सूर्य जी बोले। इतना कहकर भगवान सूर्य ने उस वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर वेद शर्मा के घर उत्पन्न होकर श्रीधर नाम से अत्यंत ख्याति प्राप्त की। उन निपुण विद्वान ने श्रीमद् भागवत पुराण को अत्यंत रहस्यमय समझकर विद्वानों के हितार्थ उसकी एक अत्यंत सुंदर टीका की, जो श्रीमद् भागवत पुराण पर श्रीधरी के नाम से विद्वानों द्वारा अत्यंत सम्मानित है। बृहस्पति बोले, पहले कलयुग के आरंभ समय में प्रांशु शर्मा नामक एक ब्राह्मण था, जो नित्य वेद एवं शास्त्र का अध्ययन करने वाला, देवता और अतिथि के पूजक, सत्यवक्ता, महासाधु और चोरी हिंसादि दोषों से रहित थे। वो सदैव भिक्षाटन द्वारा अपने पुत्र तथा पत्नी का पालन करता था, मतलब भिक्षा मांगकर। भूपते, एक बार भिक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में उसे मायावी एवं धूर्त कली दिखाई दिया। उसने एक सौंदर्यपूर्ण वाटिका का निर्माण कराकर ब्राह्मण के वेश में उससे कहा, प्रांशु शर्मन, मेरी बात सुनो। वो मेरी सुंदर वाटिका है, आप इसमें चलने की कृपा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर प्रांशु शर्मा उस वाटिका में जाकर विश्राम करने लगे। पश्चात उस दुष्ट कली ने उस वाटिका के सुंदर एवं गोदुर फल तोड़कर भोजन के लिए उसे अर्पित किया और हाथ जोड़कर प्रांशु शर्मा से कहा, विप्र, मेरे साथ इस कलिंद फल के भक्षण करने की कृपा कीजिए, मतलब खाने की कृपा कीजिए। इसे सुनकर ब्राह्मण ने हंसकर मधुरवाणी से कहा, विद्वानों ने बेहड़ा नामक वृक्ष और कलिंद फल में कली की स्थिति रहती है, इसलिए मैं इसका ग्रहण नहीं कर सकता। अथवा यदि आपने ब्राह्मण सेवा के निमित्त इसे अर्पित किया है तो मैं इसे शालग्राम भगवान को समर्पित कर उनके प्रसाद रूप में इसका भक्षण करूँगा, क्योंकि शालग्राम स्वयं ब्रह्म रूप है, जो सच्चिदानंदन रूप कहे जाते हैं तथा उनके दर्शन से अभक्ष्य भी भक्ष्य हो जाता है। इसे सुनकर कली अत्यंत लज्जित और निराश हो गया। ब्राह्मण ने उस फल को लेकर भूमिग्राम को प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने पर राजा ने वहाँ आकर ब्राह्मण से पूछा, विप्र, आप क्या लिए हैं? मेरी उसे देखने की इच्छा है। इसे सुनकर प्रांशु शर्मा ने वत्समुंड की भांति उस फल को लेकर राजा को अर्पित किया। उस समय उसे देखकर ब्राह्मण को अत्यंत आश्चर्य भी हुआ। उस समय उस कली राजा ने वेद की छड़ी से ब्राह्मण को ताड़ित कर लोहे की श्रृंखला से हाथ पैर बांधकर जेल में डाल दिया। प्रातःकाल सूर्य के उदय होने पर दुखी प्रांशु शर्मा ने ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय प्रसन्न होकर सनातन एवं भगवान सूर्य ने साक्षात उस ब्राह्मण के कानों में आकाशवाणी की, विप्र महाभाग, भगवान विष्णु स्वयं समय हैं, भगवान विष्णु स्वयं काल हैं। उन्होंने इस विश्व के पालन के लिए 4 युगों का निर्माण किया है, जिसमें कली समस्त विश्व के विनाश के लिए उत्पन्न किया गया है। अतः इस घोर कली के समय तुम विष्णु की माया द्वारा रचित कलिंजर नामक पुरी में रहकर अपना सुखी जीवन व्यतीत करो। भास्कर ने इस प्रकार रहकर उस ब्राह्मण को सुरक्षित रखते हुए कलिंजर नगर भेज दिया। उस ब्राह्मण ने वहाँ रहकर 125 वर्ष अपनी पत्नी एवं सुख समेत सुखी जीवन व्यतीत कर सूर्यलोक की प्राप्ति की। उस भादों के मास में सूर्य होकर 10 सहस्र वर्ष तक स्थित रहकर पश्चात ब्रह्मलोक पहुंचकर परमानंद की प्राप्ति की। विप्र, इस प्रकार बृहस्पति की कही हुई समस्त कथा मैंने तुम्हें सुना दी है। उस भादो मास की पूर्णिमा के दिन 28वें कलयुग के समय कलिंजर नगर में आकर स्वयं भास्कर देव ने शिवदत्त के घर जन्म ग्रहण किया। विष्णु शर्मा के नाम से उनकी ख्याति हुई। वे वेद एवं शास्त्रों के धर्मज्ञ तथा विष्णुदेव के उपासक थे। उन्होंने भगवान के मंदिर में चारों वर्णों के मनुष्यों को बुलाकर कहा, धर्मात्मा विष्णु ही सबके ईश्वर हैं। जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ा है, कहा है, शिष्य, मैं उस कारण को बता रहा हूँ जिससे वे विश्व निर्माण के कारण के भी कर्ता हो गए हैं, सुनो। और दोस्तों, विष्णु
आत्मा हैं। ठीक है, कृष्ण ने कहा है कि मैं सबके अंदर हूँ। क्या सबके अंदर है? आत्मा। मैं उस कारण को बता रहा हूँ जिससे वे विश्व निर्माण के कारण के भी कर्ता हो गए हैं। सुनो, भगवान सच्चिदानंद घन 24 तत्वों से परिणत होकर लोगों के हितार्थ देवों की उत्पत्ति करते हैं। अतः वे सबके अधीश्वर कहे जाते हैं और इसीलिए जिस प्रकार सेवक की प्रथम पूजा होकर फिर राजा की पूजा होती है, उसी प्रकार समस्त देवों की पहले पूजा करके भगवान विष्णु की पूजा सबको करनी चाहिए। इसे सुनकर वहाँ के लोगों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और विष्णु स्वामी के नाम से उनको ख्याति करते हुए अत्यंत हर्ष की प्राप्ति हुई। विप्र, इस प्रकार मैंने विष्णु स्वामी की उत्पत्ति की कथा तुम्हें सुना दी, किंतु बृहस्पति द्वारा कही गई एक सुंदर कथा का वर्णन फिर से कर रहा हूँ, सुनो। बृहस्पति बोले, पहले समय में चित्ररथ नामक प्रदेश में मेधावी मुनि द्वारा मंजू घोषा नामक अप्सरा के गर्भ से भक्षर्मन नामक एक ब्राह्मण बालक उत्पन्न हुआ। माता पिता के परित्याग कर देने पर वो बालक श्रद्धालु होकर तप द्वारा सूर्य की उपासना करने लगा। 100 वर्ष तक आराधना करने के उपरांत सूर्यमंडल के मध्य भाग में रहने वाली सावित्री नामक देवी ने, जो संपूर्ण सूर्य की जननी एवं उनके मंडल की कन्या है, प्रसन्न पूर्ण प्रकट होकर उस ब्राह्मण को कुआर मास के मंडल का राजा बनाया। उस लोक के निवासी द्वारा पूजित होकर उस ब्राह्मण ने प्रत्येक आश्विन मास में 1,00,000 सहस्र वर्ष तक सूर्य रूप में लोक को आकाश प्रदान किया। अतः देवेंद्र, उन्हीं सूर्य की आराधना करो, वे तुम्हारे कार्य सफल करेंगे। इसे सुनकर उन्होंने आश्विन मास के सूर्य की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य ने वहाँ आविर्भूत होकर देवों से कहा, मैं कान्यकुब्ज प्रदेश में सत्यदेव नामक ब्राह्मण के घर वाणीभूषण के नाम से एक पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। सूर्य जी बोले, इतना कहकर भगवान सूर्य ने उस कान्यकुब्ज प्रदेश में उत्पन्न होकर उन पाखंडी ब्राह्मणों पर विजय प्राप्त की, जो अत्यंत मांसभक्षी थे। देवप्रिय सूर्य ने अपने नाम के आधार पर छंद ग्रंथ की रचना की। उस समय मत्स्य, मांस, मृग, भेड़ और बकरी आदि के मांसभोजी उन ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर उनसे घोर शास्त्रार्थ करना आरंभ किया और अधर्म मित्र कली द्वारा सुरक्षित रहकर उन ब्राह्मणों ने इन्हें पराजित कर उनके घर में बलात् मत्स्य केतु मछली का झंडा स्थापित कराया। उस समय विष्णु प्रिय उस ब्रह्मांड ने वैष्णवी शक्ति का आह्वान कर भक्षण की गई मछली को अपने मुख से जीवित निकाल कर उन लोगों को दिखाया, जिससे वे सब आश्चर्यचकित हो गए। पश्चात वैष्णव मत को प्रधान मानकर वे सब उनके शिष्य हो गए। बृहस्पति बोले, सरयू नदी के तट पर देवयाजी नामक कोई ब्राह्मण रहता था, जो समस्त देवों का भक्त और वेद पाठी था। उसका पुत्र दारुण जन्म ग्रहण के समय ही मृतक हो गया। उसे सुनकर उस ब्राह्मण ने उसी समय सूर्यदेव को प्रसन्न किया, जिससे उनके प्रसाद से वह जीवित होकर विपस्वान नामक से प्रख्यात हुआ। 16 वर्ष की अवस्था तक उसने समस्त विद्याओं में निपुणता प्राप्त की, जो पुत्रवान, धार्मिक एवं सूर्यव्रत परायण था। एक बार शिवरात्रि के दिन आभूषणों से सुसज्जित सुशीला नामक उनकी पत्नी पति सेवा के लिए उनके समीप आई। शिव के व्रत रहने वाले उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के मुख सौंदर्य पर मुग्ध होकर काम पीड़ित होने पर उस रात्रि के समय जबरदस्ती उसे पकड़कर उसका उपभोग किया, जिससे उस मैथुन करने के दोष से उसे महान कुष्ठ हो गया। उसका लिंगेंद्रिय गिर गया, गुदा भ्रष्ट हो गई और समस्त शरीर उस असाध्य रोग से अत्यंत पीड़ित हो गई। किसी के उपदेश देने पर उसने निराहार एवं संयम पूर्वक 12 रविवार व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उस व्रत के प्रभाव से उसकी समस्त पीड़ा नष्ट हो गई। उस समय से सूर्य में उसकी अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हुई, जिससे उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने आदित्य हृदय स्रोत का प्रतिदिन जप पाठ करके सौंदर्यपूर्ण रूप की प्राप्ति की। जो पहले स्त्रियों द्वारा निंदित एवं त्याग्य था, स्त्रियां अब इस रूप में उससे याचना करने लगी, किंतु उसने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को अखंडित रखकर अनवरत ब्रह्मा का ध्यान एवं उपासना किया। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने 100 वर्ष की आयु तक
ज्ञानवान एवं रोगहीन रहकर अपने सुखी जीवन व्यतीत करने के उपरांत शरीर त्याग कर सूर्यमंडल के मध्य में सूर्य रूप से स्थित रहकर प्रत्येक कार्तिक माह में 1,00,000 वर्ष तक आकाश को प्रकाशित किया। अतः महेंद्र देवों समेत तुम उसी सूर्य की उपासना करो। सूर्य जी बोले। इसे सुनकर महेंद्र देव ने 1 मास तक संविधान भगवान भास्कर देव की उपासना की। पूर्णिमा के दिन सूर्य ने प्रसन्न होकर स्वयं दर्शन देकर उनसे कहा, तुम्हारा कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ। उन धूर्त एवं पाखंडी भट्ट पंडितों को, जिन्होंने सूत्रपाठ, धातुपाठ तथा अन्य पाठ को खंडित कर स्वर वर्ण के अर्थों को भी नष्ट कर दिया है, पराजित कर मैंने वेदों का उद्धार करने जा रहा हूँ। इतना कहकर सूर्य ने काशी में जाकर वेद शर्मा दीक्षित के घर अवतरित होकर दीक्षित के नाम से ख्याति प्राप्त की। 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर पार्वती प्रिय भगवान विश्वनाथ देव की आराधना आरंभ की। 3 वर्ष के अनंतर प्रसन्न होकर भगवान विश्वनाथ ने उन्हें महाज्ञानी बनाया, जिससे उनके हृदय में व्यक्त एवं अव्यक्त का पूर्ण ज्ञान उदय हो गया। अव्यक्त में बुद्धि के स्थिर होने पर उसे द्वादशांग कहा गया और अहंकारभूत वाक्य में स्थिर बुद्धि को विद्वानों ने अजम्मा कहा है। उसी प्रकार अविद्या को भी पोषांग रूप वाली बताया गया है। अव्यक्त पर ब्रह्म का नाम है तथा वाक्य शब्द नादमय का। वो व्यक्त जो अहंकार रूप एवं लोक दृष्टा है 18 प्रकार का होता है। विद्वानों ने वृष रूपधारी उस मुख्य नंदीयान वाहन के विषय में बताया है कि उसकी 4 सींगें, 3 चरण, 2 सिर, 7 हाथ है तथा 2 प्रकार के आबद्ध होकर वो नित्य शुद्धात्मा सुख से स्थित है। उस वृक्ष के सिर में सुबंत, निटंड, कृदंत और अव्यय रूप 4 सींगे, भूत, वर्तमान और भविष्यत रूप 3 चरण, रूढ़ी, योग रूढ़ी, 2 सिर, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण रूप 7 भुजाएं एवं स्वर युक्त वाक्य तथा विभक्त पद इन दोनों से आबद्ध है। अतः नंदीयान रूप प्राय को नमस्कार है। उस वृक्ष के ऊपर अव्यक्त लिंगधारी वो ब्रह्म नित्य स्थित रहता है। इस प्रकार उस वृक्ष और लिंग द्वारा अहंकार उत्पन्न होता है, जो स्वयं हरि, पौरुषात्मा नारायण अनेक रूप एवं एक रूप रहता है। इस प्रकार इस विशाल ज्ञान को अपने हृदय में स्थित कर दीक्षित ने धूर्त भट्टों को पराजित कर सिद्धांत कौमुदी का निर्माण किया, जिससे भट्टो जी के नाम से उनकी अत्यंत ख्याति हुई। बृहस्पति बोले, पहले कांचीपुरी में गणक नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो वैदिक धर्मानुयायी राजा सत्यदेव का पुरोहित था। एक बार उस धीमान गणक ब्राह्मण ने राजा सत्यदेव से कहा, महाराज, पुष्य नक्षत्र युक्त ये अभिजीत नामक मुहूर्त उपस्थित हो रहा है। आप इसमें बाजार लगवाना आरंभ करें तो इससे अधिक धन का लाभ होगा। इसे सुनकर राजा ने अपने नगर में डिंडिम की ध्वनि द्वारा सभी लोगों को एकत्र किया। सूरतम उपस्थित लोगों से राजा ने जो कुछ कहा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। उसने उन्हें आज्ञा प्रदान किया कि इस बाजार में जिले वस्तु का क्रेता यानी खरीदार कोई निपुण वैश्य न हो सकेगा। उसे मैं अवश्य खरीद लूँगा, ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। इसे सुनकर शूद्रों ने भी भांति भांति की वस्तुएं बनाकर उस विशाल बाजार में बेचने के लिए यानी बिक्री लाना आरंभ किया। एक बार एक लोहार ने लोहे की दरिद्र की मूर्ति बनाकर उस बाजार में बेचने के लिए उपस्थित किया और 100 रुपया उसका निर्धारित मूल्य बताया। राजा ने देखा कि उस दरिद्र की मूर्ति को कोई खरीद नहीं रहा है, तो 100 रुपये देकर स्वयं सबका क्रय कर अपने घर के कोषागार में उसे स्थापित किया। उसी दिन आधी रात के अंधेरे के समय में राजा के भवन में कर्म, धर्म और लक्ष्मी उनके देखते देखते सामने से होकर निकल गए। पश्चात सत्य पुरुष ने भी राजा से कहा, राजन, जिसके गृह में दरिद्र निवास करता है वो मनुष्य
कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। कर्तव्यहीन होने पर उसका धर्म भी इसी पृथ्वी पर स्थित नहीं रह सकता। धर्म रहित होने पर उसके घर लक्ष्मी भी कभी सुशोभित नहीं हो सकती है, और लक्ष्मी विहीन होकर मैं कभी नहीं रहता हूँ। इतना कहकर सत्य वहाँ से चलना चाहता था कि राजा ने उन्हें रोककर विनम्र वाणी द्वारा उनसे कहा, सत्य, मेरी एक बात सुनने की कृपा करें। देव, आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं, अतः आपका त्याग मैं कभी नहीं कर सकता। क्या आप जाना चाहेंगे? इसे सुनकर सत्यदेव उनके घर लौट गए। पश्चात लक्ष्मी भी राजा के वहाँ लौटने के लिए उत्सुक हुई। उन्हें उद्यत देखकर राजा ने कहा, देवी, तुम सदैव चंचल रही हो, किंतु मात अब मेरे महल में चलकर अपनी अचल स्थिति करें। इसे सुनकर लक्ष्मी ने उन्हें वरदान प्रदान किया और उनके घर अचल निवास भी। अनंतर उस नृपश्रेष्ठ ने अपने गणक पुरोहित को बुलाकर समस्त वृत्तांत निवेदन पूर्वक उन्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा प्रदान किया। उस समय पुरोहित के घर पुत्र जन्म हुआ था। गणक ने उस धन से उसी बालक का सुचारू रूप से पोषण किया। मार्गशीर्य के शुभ दिन में जन्म ग्रहण करने के नाते उसका नाम पूषा हुआ, जिसने सूर्य की आराधना द्वारा ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत सुख्याति प्राप्त की। तदनुरूप शरीर त्यागने पर वो देवाधिदेव सूर्य का प्रसाद से उन्हीं में लीन हो गया। अतः देवेंद्र, तुम उसी मास के सूर्य की अर्चना करो। सूर्य जी बोले, इंद्र के पूजन करने पर उस समय पूषा नामक सूर्य ने वहाँ उपस्थित होकर देवों से मधुर वाणी द्वारा कहा, उज्जैनीपुरी में रुद्रपशु के गृह में उत्पन्न होकर मैं ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक एवं मीराचार्य के नाम से ख्याति प्राप्त करूँगा। इतना कहकर भगवान पूषा ने उस ब्राह्मण के घर बालक के रूप में जन्म ग्रहण किया। मूल गंडांत नक्षत्र और शुभदायक अभिजीत योग में उत्पन्न होने के नाते उस बालक को उसके माता पिता ने काष्ठ की संदूक में उसे बंद कर आधी रात के समय नदी में डाल दिया। नदी द्वारा वो बालक समुद्र में पहुंच गया। वहाँ राक्षसियों द्वारा सुरक्षित रहकर समुद्र से लंका में पहुंचा। वहाँ पहुंचकर उसने ज्योतिष शास्त्र द्वारा विशेषाध्ययन किया, जिससे जातक फलित और मुख प्रश्न आदि की विशेष निपुणता उन्हें प्राप्त हुई। पश्चात राक्षसेंद्र विभीषण के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, भक्तराज एवं हरिप्रिय विभीषण। दोस्तों, विभीषण को भी अमर बताया गया है, ठीक है। महाभारत में भी विभीषण का नाम आता है, जब घटोत्कच विभीषण के पास गए थे कर लेने के लिए, और विभीषण को भी आज भी जिंदा कहा जाता है। विभीषण, अश्वत्थामा। तुम्हें नमस्कार है। राक्षसियों द्वारा मेरा अपहरण हुआ है, अतः मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूँ। इसे सुनकर उस राजा ने उस वैष्णव ब्राह्मण श्रेष्ठ को उनकी जन्मभूमि में पहुँचा दिया। वहाँ पहुँचकर उसने स्मृच्छर द्वारा विनष्ट उस वेदांग ज्योतिष शास्त्र का, जो सनातन एवं 3 भागों में विभक्त है, पुनः उद्धार किया।